नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम तो निरस्त हो गया है, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है और इसकी जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, डेली कुछ ना कुछ आप लोग न्यूज़पेपरों में खबर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि यहाँ ये पकड़ा गया, ये सरगना पकड़ा गया, ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया। ऐसी ही या फिर इसी क्रम में एक और बड़ी खबर आई है या फिर एक और बड़ा खुलासा है, जिसमें या फिर कह सकते हैं कि कैसे 1000 प्लस कैंडिडेटों के साथ स्कैम किया गया था, गड़बड़ी हुई थी, या पेपर 1000 कैंडिडेटों को कैसे दिया गया था, वो खबर देखो। ये आज की खबर है और बैक टू बैक डेली आप लोग न्यूज़पेपरों में खबर देख रहे होंगे कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में नेचर वैली रिसोर्ट्स या फिर जो रिसोर्ट्स का मालिक है वो गिरफ्तार हुआ है। 20 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को रहने के लिए की थी व्यवस्था और यही सवालों के जवाब भी बताए गए थे। और ये इस रिसोर्ट से करीब 1000 कैंडिडेटों को या फिर 1000 स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी भी किया गया था, या फिर कह सकते हैं कि उनको पेपर दिया गया था एग्ज़ाम से पहले और उनके आंसर बताए गए थे कि देखो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, अब आप लोग इन क्वेश्चन पेपर के जो आंसर हैं वो रट लो और फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने जाना। तो फिलहाल एक बड़ा खुलासा हुआ है, खबर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को नेचर वैली रिसोर्ट्स के मालिक सतीश धनखड़ को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सतीश धनखड़ ने कबूल किया है कि 20 लाख रुपए के लालच में उसने पेपर लीक कराने के लिए पूरा रिसोर्ट्स बुक किया था। एसटीएफ ने मेरठ यूनिट के एएसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि अहमदाबाद के ट्रांसपोर्ट कंपनी टीसीआई के कर्मचारी डॉक्टर शुभम मंडल, रोहित पांडे, शिवम गिरी, अभिषेक शुक्ला और मोनू को रिमांड मिलने के बाद टीम उनको लेकर गुरुग्राम चली गई। उनकी निशानदेही पर रिसोर्ट्स के मालिक सतीश धनखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। सतीश धनखड़ ने बताया कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल विक्रम बहल उसका पुराना दोस्त है। परीक्षा के से पहले विक्रम ने उसको बताया था कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर आने वाला है, परीक्षा से एक दिन पहले रिसोर्ट्स बुक मत करना। इस काम के लिए 20 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे। इसके बाद विक्रम ने रिसोर्ट देखने के लिए दाऊद अनुराग गुनिया को भेजा। झज्जर निवासी गुनिया उसका पहले से परिचित था। गुनिया साइना ट्रैवल में काम करता है। रिसोर्ट देखने के बाद उन्होंने सतीश धनखड़ को 800 अभ्यर्थियों के रहने की व्यवस्था करने को कहा। पेपर लीक कराने के लिए 15 फरवरी का दिन तय किया गया था, लेकिन उस दिन ही पेपर नहीं मिला। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को रात को रिसोर्ट में रुकवाया गया। 16 फरवरी की सुबह विक्रम, पहल, अनुराग, दाऊद अपनी गाड़ी लेकर गए। करीब 11 बजे 18 फरवरी को द्वितीय पाली में से होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी दोनों वापस आ गए। उनके साथ मोनू शर्मा ढाकला, विक्रम दहिया और अन्य लोग भी थे। सभी अभ्यर्थियों के मोबाइल एक जगह रखवा दिए गए। इसके बाद सभी को प्रश्न पत्र बोलकर उनके उत्तर बताए गए। मतलब कि समझ रहे हो कि इस रिसोर्ट से, नेचर वैली रिसोर्ट से करीब 1000 कैंडिडेटों के जो 1000 अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो पहले ही दे दिया गया था। उनका जो आंसर है वो पहले ही बता दिए गए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में बोल रहे थे कुछ गड़बड़ी नहीं, कुछ धांधली नहीं हुई ना। तो देखो खुलासे हो रहे हैं और बैक टू बैक खुलासे हो रहे हैं और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें हुई। एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी सतीश धनखड़ को कंकरखेड़ा थाने में दाखिल, जहाँ से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक पेपर लीक उत्तर प्रदेश में, जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है, उसमें अब तक 178 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मतलब कि जो 17-18 का पेपर निरस्त हुआ है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के 178 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें 15 मुकदमे एसटीएफ ने दर्ज कराए हैं। 397 मतलब कि आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें से 55 आरोपी एसटीएफ ने पकड़े हैं। वहीं टीसीआई के कर्मचारी डॉक्टर शुभम मंडल, रोहित पांडे, शिवम गिरी, अभिषेक शुक्ला और मोनू को लेकर एसटीएफ की टीम अहमदाबाद पहुंच गई है। किसी तरह से आरोपियों को पेपर लीक किया इसका क्राइम सीन दोहराकर वीडियो बनाई जा रही है। तो भैया खुलासे बहुत तगड़े तगड़े हो रहे हैं। स्टार्टिंग में तो सरकार और सभी लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, भर्ती बोर्ड की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई पेपर लीक, कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। लेकिन अभी एसटीएफ जांच कर रही है
तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सेम चीज़ आपका यूपीएसआई में भी हुआ था, तो अभ्यर्थियों ने तो बहुत कोशिश किया था कि पेपर निरस्त हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। बाद में भर्ती किसी तरह से पूरा हो गई। और अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी भी कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ खुलासे हो रहे हैं। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। फिलहाल कांस्टेबल भर्ती में आप लोग देख ही रहे होंगे कितने बड़े लेवल पर स्कैम किया गया था, गड़बड़ी किया गया था। अगर पेपर लीक नहीं होता तो फिर मतलब कि ये मान के चलो कि जो 10 लाख 15 लाख वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता, और जो मेहनती कैंडिडेट थे, जो दिन रात मेहनत करने वाले थे, उनका कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन चलिए, आप लोगों ने आवाज़ उठाई, सभी लोगों ने आवाज़ उठाई, तो पेपर निरस्त हो गया। और अब री एग्ज़ाम लोकसभा चुनाव के बाद ही कराया जाएगा। तो अभी इसमें टाइम है, बेहतर ढंग से अपना होली खेल करके तैयारी करो अपने एग्जाम की। और बाकी और कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।